दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत गीता जो पूरे वर्ल्ड में अपने टीचिंग्स के लिए फेमस है, 75 से भी ज्यादा इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भगवत गीता को कन्वर्ट किया गया है ताकि हर एक इंसान भगवत गीता को पढ़ सके, समझ सके और अपने डेली लाइफ में भगवत गीता का इम्प्लीमेंट करके और भी खूबसूरत जिंदगी जीना सीख सके। वो कहते हैं ना कि अगर हमारी मौत हो जाए तो भगवान के आंखों में आंखें डालने पर नहीं घबराना चाहिए, कि आपने जिस लिए हमें इस धरती पर भेजा था हमने उस काम को बखूबी निभाया है। जिंदगी तो हर एक इंसान जीता है, लेकिन अपनी जिंदगी का मतलब बहुत ही कम लोग दे पाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि हर एक इंसान का अपना खुद का मतलब होना चाहिए जीने के लिए, और अपना खुद का मतलब होना चाहिए बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। भगवत गीता पढ़ने पर आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए अपना खुद का मतलब और मकसद दोनों ही निकल के आएंगे। Everyone should read भगवत गीता at least once in whole life, क्योंकि नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को भी अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भगवत गीता का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सारिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 मेजर रीजंस जो हर एक इंसान के जिंदगी के साथ रिलेटेड है। उन गलतियों को हम भगवत गीता पढ़ने पर ही सुधार सकते हैं। रीजन नंबर 1, अर्जुन जब युद्ध लड़ने के लिए गए थे तब उनके ओपोनेंट टीम को देखकर बहुत ही घबरा गए थे। उनके पसीने छूटने लग गए थे, उनका गला सूखने लग गया था और उनका गांडीव धनुष उनके हाथ से फिसलने लग गया था, क्योंकि उनके ओपोनेंट टीम वाले कोई और नहीं थे बल्कि उनके खुद के अपने थे जिनके बीच में वो बड़े हुए थे। उनके दादा लोग थे, उनके टीचर लोग थे, उनके भाई लोग थे और उनके फ्रेंड लोग थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे अपनों के साथ मुझे कभी युद्ध लड़ना होगा। आज की दुनिया में भी यही होता है। आपको ये वाली सिचुएशन जरूर फेस हुआ होगा, अगर नहीं हुआ हो तो जिंदगी के किसी न किसी कोने में होगा। तब आपके सारे अपने जिनके बीच में आप बड़े हुए हैं, या तो वो जिनको आप अपना मानते हैं, वो सारे एक तरफ हो जाएंगे, आपके ऑपोजिट टीम में हो जाएंगे और आपके खिलाफ खेल रचाने लगेंगे। तब आपको महसूस हो जाएगा कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई था ही नहीं, कि मेरे अलावा इस दुनिया में कोई था ही नहीं। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपको भगवान ने एक अच्छा सा मौका दिया है आपको सुधरने के लिए और अपनी आदतों को सुधारने के लिए। अगर आप इस मुसीबत में हैं तो नो फिकर नो फियर, बिकॉज भगवत गीता इज हियर। क्योंकि अर्जुन जब ऐसे ही सिचुएशंस को गुजर रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनको गीता का ज्ञान दिया था। तो आपके लिए भी भगवत गीता का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। रीजन नंबर 2, कुरुक्षेत्र वो युद्ध नहीं है जो 5000 साल पहले होकर खत्म हो गया है, बल्कि कुरुक्षेत्र वो युद्ध है जो हर एक इंसान के अंदर चल रहा होता है। ओवर थिंकिंग। इंसान 24/7 घंटे 365 डेज सोच ही रहा होता है कि करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, खेलूं या ना खेलूं। इंसान करता कम है और सोचता ज्यादा है। सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सब सोचने लगता है जो उसकी जिंदगी में कभी हो भी नहीं सकते हैं। टू ओवरकम ओवर थिंकिंग आपको भगवत गीता पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो ओवर थिंकिंग करता होगा उसको पता है कि ओवर थिंकिंग करने के नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं। वो अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाता है, वो पूरी दुनिया को देखने लग जाता है लेकिन अपने गोल को नहीं देख पाता है। तो पूरी दुनिया को एक साइड में रखकर अपने गोल पर कैसे फोकस किया जाए आपको भगवत गीता पढ़ने पर पता चलेगा। रीजन नंबर 3, प्रकृति। माँ प्रकृति के साथ हर एक इंसान का संबंध कैसा है, हर एक इंसान इस प्रकृति को कितना हानि पहुंचाता है। प्रकृति तो क्या, एक इंसान के मन में सामने वाले इंसान के लिए कुछ इज्जत नहीं बचती है तो प्रकृति तो बोल भी नहीं सकती है। एक जमाना था जब आसमान में सारे पक्षियां उड़ा करते थे, चहचहा करते थे। एक जमाना था जब पूरे धरती पे जानवरों का शासन चलता था। एक जमाना था जब इंसान और जानवर दोनों ही नदियों का शुद्ध पानी पिया करते थे। एक जमाना था जब इस पूरे धरती पर घने जंगल ही जंगल थे, जहां नजर जाता था वहां पेड़ ही पौधे दिखाई पड़ते थे। और आज का जमाना, आज के जमाने में इस पूरे दुनिया में इंसान से ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि क्या हुआ ना,
इंसान जैसे ही अपना डेवलपमेंट शुरू किया ना, वैसे ही पूरी दुनिया ने पतन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इंसान पहले से ही ऐसा था और आज भी ऐसा ही है। हर एक इंसान यही सोचता है कि सामने वाले से मैं लाभ कैसे उठाऊं, उसका मैं शोषण कैसे करूं, उसको मैं बर्बाद कैसे करूं। वो ये नहीं सोच पाता है कि सामने वाला दूसरा कोई इंसान है, जानवर है या कोई वस्तु है कि क्या है। वो ये भी नहीं सोच पाता है कि सामने वालों को मैं हानि पहुंचा रहा हूँ तो उसको कितना दुख होगा, उसको कितना दर्द होगा, उसके साथ कितना गलत होगा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला इंसान कभी भी नहीं सोच पाता है। ये सारे थॉट्स का मूल जो है वो है मेंटालिटी। इंसान की मेंटालिटी दिन बर दिन नेगेटिविटी की ओर बढ़ रहा है। टू ओवरकम नेगेटिव मेंटालिटी आपको भगवद गीता पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके खुद के नेगेटिव मेंटालिटी से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है, लेकिन सामने वाला जो आपको झेल रहा होता है उसको जरूर कुछ फर्क पड़ सकता है और उसको जरूर कुछ तकलीफ हो सकती है। टू ओवरकम नेगेटिव मेंटालिटी आपको भगवद गीता पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो ये थे 3 मेजर रीजंस जो हर एक इंसान की जिंदगी के साथ रिलेटेड है। पहला, हर एक इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना किसी धोखे से गुजरता है। दूसरा, हर एक इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी उसको ओवर थिंकिंग की लत लग जाती है और इस एडिक्शन को वो कभी भी मिटा नहीं पाता है और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर डालता है। तीसरा, नेगेटिव मेंटालिटी पूरी दुनिया में अभी बढ़ता ही जा रहा है दिन भर। और भी कई सारे रीजंस है भगवद गीता को पढ़ने के लिए, लेकिन ये 3 मुझे बहुत ही मेजर लगे। मुझे लगे कि इन गलतियों को हमें सुधारना चाहिए, कुछ करना चाहिए इनके लिए। अभी तो आप दिल से चाह रहे होंगे कि मुझे भगवद गीता पढ़ना चाहिए, अपने जिंदगी को कुछ सुधारना चाहिए, अपने जिंदगी में कुछ करना चाहिए। तो आपके मन में एक ही सवाल चल रहा होगा कि मैं भगवद गीता को कैसे पढूं यार, मुझे तो उसको देखते ही चक्कर आने लग जाता है और मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है भगवद गीता पढ़ने के लिए। अगर मैंने पढ़ भी लिया तो अपने डेली लाइफ में भगवद गीता को कैसे इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। तो नो फिकर नो फियर, बिकॉज सारिका इज हियर। हमारा अगला वाला ही वीडियो ये होने वाला है कि भगवद गीता को कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू रीड भगवद गीता। एक ऑर्डिनरी इंसान को भगवद गीता किस तरीके से पढ़ना चाहिए, टाइम कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, वो हमारे अगले वीडियो में आपको पता चलेगा। तो आपके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। I hope you guys like this video. Please do like, share, comment and subscribe our channel. This is our first video on YouTube. So please keep supporting us. See you all. May your all dreams come true. Sarve jana sukhino bhavantu.